हेलो दोस्तों, आज फिर से पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी। पहले वाली जो क्लास में था उसमें अपने जीआई सिस्टम पढ़ लिया था जिसके अंदर बहुत सारी कंजेनाइटल डिजीज पढ़ी थी, लेकिन अभी क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले पढ़ने वाले हैं टॉन्सिलाइटिस और एडिनोटाइटिस। टॉन्सिलाइटिस क्या होता है और एडिनोटाइटिस क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल सिचुएटेड इन द थ्रोट के अंदर जो टॉन्सिल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं। एंड इसके साथ साथ में इन्फ्लामेशन ऑफ एडिनोइड ग्लैंड इन सिचुएटेड इन फ्यूसियल एरिया। थ्रोट के अंदर फ्यूसियल एरिया पाया जाता है जहां पे क्या होती हैं, एडिनोइड ग्लैंड्स होती हैं, और उनका इन्फ्लामेशन हो जाना या फिर टॉन्सिल्स का इन्फ्लामेशन हो जाना उसको क्या बोलेंगे, टॉन्सिलाइटिस और एडिनोडाइटिस बोलते हैं। आगे बात समझ में, टॉन्सिल जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन। आगे बात समझ में, ये लिम्फेटिक जो ऑर्गन होते हैं इसके अंदर क्या होता है, इसके एक लिम्फ जो वेसल्स आती है, लिम्फ जो वेसल्स आती है थ्रोट के अंदर आके वो क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, एक साइड जाके क्या एंड हो जाएगी और उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं टॉन्सिल्स। आगे बात समझ में, तो इनका इन्फ्लामेशन होना उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस और एडिनोटाइटिस बोलते हैं। आगे बात समझ में, इसके बाद में आगे देखो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर क्या होगा, रा सेंसेशन। वैसे रा का मीनिंग होता है कच्चा, ठीक है, ये कच्चा जो होता है उसको बोलते हैं रा, जैसे रा फूड होते हैं जो कच्चे फूड होते हैं, लेकिन यहाँ पे मीनिंग है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोर थ्रोट हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, सोर थ्रोट हो जाता है। सोर थ्रोट की वजह से जो सेंसेशन आएगा, जैसे टंग के ऊपर है, चाहे वो नेजल नोज के अंदर है, वो क्या आ जाए, प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाएगा सेंसेशन, उसको क्या बोलेंगे, रा सेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। इसके साथ साथ में क्या रहेगा, लार्ज ब्राइट क्या रहेंगे, लिम्फ नोड, जिसको आपने क्या बोला था, टॉन्सिल। क्या बोला था, टॉन्सिल, वो क्या रहेंगे, लार्ज ब्राइट रेड रहेंगे। आगे बात समझ में। इसके बाद में डिस्फेजिया क्या होता है, डिफिकल्टी इन स्वोल्विंग में डिफिकल्टी होना, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं डिस्फेजिया। इसके बाद में ओडाइनोफेजिया होता है पेनफुल स्वोल्विंग को क्या बोलेंगे, ओडाइनोफेजिया। एग्जाम में पूछा जाता है, ये डायरेक्ट दे देता है ओडाइनोफेजिया क्या होता है, तो पेनफुल स्वोल्विंग को क्या बोलेंगे, ओडाइनोफेजिया बोलते हैं। इन्फ्लामेशन हुआ है तो पेशेंट को क्या होगा, फीवर होगा, ठीक है, चिल्स होगा। फीवर और चिल्स का मीनिंग है यहाँ पे सर्दी लग के बुखार चढ़ जाना। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में बैड ओडर इन द माउथ के अंदर क्या आएगी, बैड ओडर आएगी, बैड स्मेलिंग आएगी। आई बात समझ में, उसको क्या बोलेंगे, उसको बैड ओडर इन द माउथ बोलते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे इसका मैनेजमेंट देखो,
कि मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान में रखना है, जैसे ही आप किसी पेशेंट को, बच्चे को अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले जो आपकी प्रायोरिटी रहेगी वो क्या रहेगी, प्रोवाइड द रेस्ट टू द पेशेंट। पेशेंट को क्या करवा दो, सबसे पहले रेस्ट प्रोवाइड करवा दो। क्यों? क्योंकि टू डिक्रीज द O2 डिमांड, O2 डिमांड को डिक्रीज करवा दो बॉडी के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड क्या है, प्रॉब्लम किसकी है, प्रॉब्लम ये मोस्ट कॉमन किसकी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जिससे क्या है पर्सन रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है। तो रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से क्या है, बच्चे को अगर रेस्ट नहीं करवाया है तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी बॉडी के अंदर, तो इसीलिए रेस्ट करवाना सबसे ज्यादा क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या करोगे, प्रोवाइड द सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट भी प्रोवाइड करवाना है। अगर आपने हार्ड या सॉलिड डाइट अगर प्रोवाइड करवाई तो क्या हो सकता है, इंजरी इन टॉन्सिल। तो क्यों देते हैं, प्रिवेंट द इंजरी इन म्यूकस मेम्ब्रेन इन माउथ एंड टॉन्सिल। और क्या हो सकता है, और एडिनोइड ग्लैंड। सॉलिड डाइट दी तब होगा, लेकिन आपको क्या करवाना है, यहां पे प्रिवेंट करवाना है। इसीलिए कैसी डाइट देते हैं पेशेंट को, सॉफ्ट डाइट देते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या करवाना है आपको पेशेंट को, वार्म सलाइन भी दे सकते हो, या फिर स्टेराइल वाटर गार्गलिंग। क्या, गार्गलिंग क्या होता है, गरारे करवाना। सलाइन से या स्टेराइल वाटर से क्या करो, पेशेंट को वार्म वाटर होना चाहिए, उससे क्या करो, गार्गल्स करवाते हैं। इसके बाद में आगे लिखा हुआ है थ्रोट लोजेंस वो होते हैं जिसके अंदर रिलीफ हो, पेशेंट को क्या हो, रिलीफ हो थ्रोट के अंदर, ऐसी मेडिसिन थ्रोट लोजेंस बोलते हैं। आगे बात समझ में। जैसे माउथ के अंदर क्या हो जाए, ऐसी मेडिसिन जो क्या हो, माउथ के अंदर डिजोल्व हो जाए, ठीक है, डिजोल्व हो जाए, ऐसी मेडिसिन को क्या बोलते हैं, थ्रोट लोजेंस बोलते हैं। जैसे मार्केट के अंदर काफी सारी आती है, जैसे विक्स हो गई, है ना, और ये एक और आती है जो ऑरेंज कलर की होती है, स्ट्रेप्सिल वगैरह आती हैं, ये सारी क्या है, थ्रोट लोजेंस होती है। आगे बात समझ में। तो ये क्या है, आपको प्रोवाइड करवाना होता है। इसके बाद में आगे देखो सर्जिकल मैनेजमेंट। इसमें क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट तब करते हैं जब क्या है, पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन आने स्टार्ट हो जाए। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में अगर बहुत ज़्यादा लार्ज हो गए हैं, टॉन्सिल्स वगैरह है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आनी स्टार्ट हो गई स्वॉल्विंग में या इसमें रेस्पिरेशन में, या फिर उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जैसे मैंने बताया था ओडाइनोफेजिया के बारे में, तो ये होना स्टार्ट हो गया है, तो अपनी सर्जरी कौन सी करते हैं, टॉन्सिलेक्टमी। कौन सी करते हैं, टॉन्सिलेक्टमी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ द टॉन्सिल को सर्जिकली रिमूव कर देना, उसको क्या बोलेंगे, टॉन्सिलेक्टमी बोलते हैं। सबसे पहले आपको मोस्टली ये ध्यान में रखना है कि एक तो अवॉइड द ओरल इनटेक, ओरल जितने भी इनटेक है उसको अवॉइड करना है। इसके साथ साथ में अगर जो प्रोवाइड द ओरल इनटेक आफ्टर, कब देना है आपको, आफ्टर रिटर्न द गैग रिफ्लेक्स। पेशेंट को क्या आ गया है, गैग रिफ्लेक्स आना स्टार्ट हो गया, उसके बाद में आपको ओरल इनटेक देना है।
लेकिन आपको क्या करना है, पहले क्या करना है, ओरल इंटेक अवॉइड करना है, नहीं देना है। कब देना है, जब क्या आ जाए, गैग रिफ्लेक्स वापस रिटर्न हो जाए, उसके बाद में देना है। इसके साथ साथ में अवॉइड द लिक्विड इन वाइट एंड रेड कलर। ऐसे लिक्विड जो क्या हो, व्हाइट कलर के हो और रेड कलर के हो, वो क्या करने हैं, आपको अवॉइड करने हैं इस कंडीशन में। क्यों करने हैं ऐसा इसीलिए करते हैं कि अगर पेशेंट को क्या टॉन्सिलेक्टमी की हुई है और उसको ब्लीडिंग हो रही है और आपने ऊपर से क्या रेड कलर का कोई भी लिक्विड है पेशेंट को दे रहे हो, तो आप पता नहीं कर पाओगे कि उसको ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। आगे बात समझो, व्हाइट कलर इसीलिए नहीं देते हैं कि व्हाइट कलर का जो भी सब्सटेंस होता है वहां पे, जहां पे सुचरिंग की हुई है वहां पे जाके क्या हो जाएगा, वहां पे इकट्ठा हो जाता है। सुचरिंग जैसे यहाँ पे की हुई है तो यहाँ पे व्हाइट कलर का है वो इकट्ठा हो जाएगा, जिससे क्या है, ये सुचर है वो क्या छिपा लेगा। आई बात समझ में। इसके ऊपर कोटेड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोटेड कवरिंग बना लेता है, जिससे क्या है, आप सुचर लाइन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। आई बात समझ। तो इसीलिए व्हाइट कलर का कोई भी लिक्विड है वो नहीं देना होता है। व्हाइट कलर में क्या आएगा, मिल्क ही आएगा, है ना। तो इसीलिए ब्रेस्ट मिल्क वगैरह है और मिल्क वगैरह ये अवॉइड करते हैं। इसके साथ साथ में रेड कलर के अंदर क्या आएगा, जैसे जूस वगैरह है, ये चीजें हैं इसके अंदर आते हैं, तो इसीलिए ये क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं इसके अंदर। आगे बात समझ में, टॉन्सिलेक्टमी करते हैं इसके अंदर। इसके साथ साथ में और किन बातों के बारे में ध्यान में रखना है, सब इसके बाद में पोजीशन के बारे में। पोजीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे तो प्रोन पोजीशन दे सकते हैं, लेकिन साइड लाइन पोजीशन देते हैं इसमें। मोस्ट कॉमन कौन सी पोजीशन देते हैं, साइड लाइन पोजीशन देते हैं, जिसको लेटरल पोजीशन भी बोल सकते हो। साइड लाइन इसीलिए देते हैं टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन ऑफ द पेशेंट को क्या ना हो, एस्पिरेशन से प्रिवेंट करवाने के लिए उसको कौन सी पोजीशन देते हैं, साइड लाइन। प्रोन पोजीशन भी दे सकते हैं बच्चे को। आई बात समझ में। प्रोन पोजीशन क्यों दे सकते हो, क्योंकि प्रोन पोजीशन ही कौन सी होती है, लाई ऑन द एब्डोमिनल और साइड ऑफ द हेड को क्या कर देना, साइड में कर देना, उसको क्या बोलते हैं, प्रोन पोजीशन। तो मेन बात यह है कि अपने को हेड को क्या करना है, साइड में करना है, जिससे एस्पिरेशन ना हो। आई बात समझ में। इसके साथ साथ में ऑब्जर्वेशन द ब्लीडिंग को क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है। कैसे ऑब्जर्व करोगे, बच्चा क्या करेगा, पेशेंट फ्रीक्वेंट क्या करेगा, स्वॉल्विंग करेगा। क्या कर रहा है बच्चा, अगर बार बार स्वॉल्विंग कर रहा है, आपको पता है बार बार स्वॉल्विंग कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है, वो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा क्या है, ब्लीडिंग या हेमरेज हो रहा है, जिससे क्या है, वो जो ब्लड है वो क्या कर रहा है, बार बार स्वॉल्विंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग पेशेंट को क्या हो रहा है, पेशेंट को हो रही है ब्लीडिंग। तो इसीलिए ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको करना है नोटिफाई द फिजिशियन को या फिर सर्जन को क्या करो, आप नोटिफाई कर दो कि ऐसे ऐसे हो रहा है। आगे बात समझ में। सबसे पहले ये तो आता है दूसरे नंबर में, पहले क्या करना है, पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन देनी है। ठीक है, पहले क्या करना होता है, साइड लाइन पोजीशन देनी है, जिससे क्या हो, पेशेंट क्या ना करे, एस्पिरेशन ना करे। उसके बाद में डॉक्टर को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या करना है, अवॉइड द शार्प इंस्ट्रूमेंट इन द माउथ के अंदर कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करना होता है। जैसे शार्प इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग ये नहीं होता कि कोई भी आप हॉस्पिटल के अंदर क्या प्रोसीजर वगैरह कर रहे हो, जैसे घर में भी अगर बच्चा है तो जैसे लाइक ए स्पून आपको क्या नहीं करनी है, यूज नहीं करनी होती है। स्ट्रो का यूज नहीं कर सकते। इसके साथ साथ में ब्रशिंग वगैरह है ना, बच्चे को क्या कर ब्रशिंग वगैरह करवा रहे, तो ये भी क्या करते हैं, अवॉइड करना होता है। स्ट्रो वगैरह है, स्पून है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में एक और होता है फोरक।
फोरक वगैरह है, ये भी चीजें क्या है, ये क्या करते हैं, जो ये आते हैं सारे शार्प इंस्ट्रूमेंट में, तो ये क्या करने होते हैं, अवॉइड करने होते हैं। आगे बात समझ में, तो ये था टॉन्सिलाइटिस या फिर एडिनोटाइटिस, सेम एज इसमें ही रहेगा। और एडिनोटाइटिस की बात करें तो इसके अंदर जो सर्जरी करते हैं वो एडिनोलेक्टमी करते हैं, एडिनोलेक्टमी, सर्जिकल रिमूव ऑफ द एडिनोइड ग्लैंड्स। एडिनोइड जो ग्लैंड होती है थ्रोट के अंदर या फ्यूजियल एरिया में जो पाई जाती है, उसको क्या कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे टॉपिक है, आगे एपिग्लोसाइटिस। एपिग्लोसाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस की इन्फ्लामेशन सिचुएटेड ऑन द सुपरमोस्ट ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होता है, लैरिंग्स के सुपरमोस्ट सबसे ऊपर जो कार्टिलेज होता है एक प्रकार का, उसको क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। जैसे ये लैरिंग्स, आगे ट्रेकिया, और ये इसके ऊपर क्या है, लैरिंग्स है, यहाँ पे ऐसे इसके ऊपर जो होगा वो कौन सा रहेगा, उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है, तो ये जो एपिग्लोटिस है इसकी क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, एपिग्लोसाइटिस बोलते हैं। आगे बात समझ में। और ये क्या प्रिवेंट करता है, मोस्टली नॉर्मली किस चीज के लिए होता है, टू प्रिवेंट द एपिग्लोटिस जो होता है वो टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन ड्यूरिंग swallowing of लिक्विड एंड फूड को, अगर फूड को या लिक्विड को जैसे ही आप swallowing करते हो उस टाइम क्या करता है, ये ट्रेकिया है, ये इसके ऊपर की तरफ मूव आउट होता है, और ये क्या जो लैरिंग्स है उसको क्या कर लेगा, कवर कर लेता है, जिससे क्या एस्पिरेशन से बचाता है। आगे बात समझो। इसकी इन्फ्लामेशन होना क्या बोलते हैं, उसको एपिग्लोसाइटिस बोलते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में इसका कोज देखो, कोज क्या हो सकता है, कोज की बात करें तो बैक्टीरियल कोज, और बैक्टीरियल कोज के अंदर सबसे पहले जो दिया हुआ है, बैक्टीरियल कोज के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया होता है। ये कौन सा कोज रहता है, बैक्टीरियल। वायरल की बात करें, वायरल, तो वायरल के अंदर कौन सा रहेगा, वायरल के अंदर रहता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। आई बात समझो। इसकी वैक्सीन भी आती है हिब के नाम से, हिब के नाम से क्या आती है, इसकी वैक्सीन भी आती है, तो इसको हिब भी बोल सकते हो। ये रहता है मोस्ट कॉमन। अगर आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द एपिग्लोसाइटिस, तो वायरल रहेगा, और वायरल में कौन रहेगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। पूरा देखना है, टाइप बी वाला होता है, ना कि टाइप ए वाला। ठीक है, आगे बात समझ में। और बैक्टीरियल कोज की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया होता है, ये मोस्ट कॉमन क्या होता है, बैक्टीरियल कोज रहेगा। इसके बाद में देखो इसका साइन सिम्टम की बात करें तो इसमें क्या रहेगा, हाई फीवर और मोर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाई फीवर रहेगा, मोर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा, सोर क्या रहेगा, रेड एंड इन्फ्लाम्ड रहेगा। सोर जो रहेगा, यहाँ पे सोर थ्रोट रहेगा, रेड कलर का, और क्या रहेगा, इन्फ्लाम्ड रहेगा। इसके साथ साथ में डिस्फेजिया रहेगा। डिस्फेजिया क्या बताया था, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग भी रहेगा।
इसके साथ साथ में क्या रहेगा पेशेंट को इंस्पायरेटरी स्टाइडर, इंस्पिरेटरी क्या रहेगा इंस्पिरेटरी स्टाइडर। इंस्पिरेटरी स्टाइडर क्या होता है, हाई क्या रहेगा, हाई बहुत ज्यादा क्या आएगी, हाई पिच्ड हरास साउंड आएगी, हाई पिच्ड हरास्ड साउंड। साउंड कैसी आएगी, हाई पिच। कब आएगी, जब पर्सन क्या बच्चा क्या कर रहा है, इंस्पायरेशन कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, इंस्पायरेटरी स्टाइडर बोलते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में देखो मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो मैंने सबसे पहले बताया ही था कि आपको क्या करना है, प्रोवाइड द रेस्ट। सबसे पहले ही आपको क्या करना है, रेस्ट प्रोवाइड करवा दो पेशेंट को, जिससे क्या ना हो, पेशेंट को ऑक्सीजन डिमांड ना बढ़े। तो ऑक्सीजन डिमांड को क्या करना है, कम करना है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या करना है, प्रोवाइड द सॉफ्ट डाइट, प्रोवाइड द सॉफ्ट डाइट और मेडिसिन, प्रोवाइड द एडमिनिस्टर द एंटीपायरेटिक मेडिकेशन आपको क्या करना है, प्रोवाइड करवाना है। और मोस्टली कौन सी, एसिटामिनोफेन। और एसिटामिनोफेन का दूसरा नाम होता है पीसीएम। पीसीएम को ही क्या बोलते हैं, एसिटामिनोफेन। एज डॉक्टर ऑर्डर, खुद को डॉक्टर नहीं बनना है, डॉक्टर ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या है, आपको एंटीपायरेटिक मेडिसिन है वो एडमिनिस्टर्ड कर देना है। आगे बात समझ में। इसके बाद में ह्यूमिडिफाइड, अगर जरूरत है ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी क्या करना है आपको, ह्यूमिडिफायर क्या करना है, प्रोवाइड करवाना है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में आईवी एंटीबायोटिक क्या देना है, आईवी एंटीबायोटिक्स। आईवी एंटीबायोटिक्स की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले सिफेलोस्पोरिन वगैरह है, अमिकासिन वगैरह है, सिफेलोस्पोरिन और अमिकासिन, एम्पिसिलिन, ये जो मेडिसिन होती हैं ये क्या है, एंटीबायोटिक के बेसिस पे क्या पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हो। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो क्रूप सिंड्रोम, क्रूप सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। क्रूप सिंड्रोम बोलते हैं, या फिर क्या हो जाता है, लैरिंग्स का और ट्रेकिया का और ब्रोंकियोस का क्या है, एक साथ में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन होना ही क्या बोलते हैं, क्रूप सिंड्रोम बोलते हैं। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ लैरिंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकियोल्स या ब्रोंकाई, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं क्रूप सिंड्रोम। आगे बात समझ में। तो क्रूप सिंड्रोम से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मोस्ट कॉमन क्रूप सिंड्रोम, मोस्ट कॉमन अगर पूछे क्रूप सिंड्रोम कौन सा रहेगा, वायरल। ऐसे दोनों होता है, बैक्टीरियल भी होता है और वायरल भी होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो क्रूप सिंड्रोम रहेगा वो कौन सा रहेगा, वायरल रहता है। आगे बात समझ में। तो इसका इटियोलॉजी देखो, इसकी इटियोलॉजी के अंदर कोज की बात करें तो कौन सा वायरस रहेगा, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस जो रहेगा वो कौन सा रहता है, मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रहता है। आगे बात समझ में। मोस्ट कॉमन वायरस कौन सा रहेगा, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस रहेगा। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में अगर बात करें बैक्टीरियल की,
बैक्टीरियल की, तो बैक्टीरियल जो होगा वो कौन सा रहेगा, फॉल्स ग्रुप। फॉल्स ग्रुप को क्या बोलेंगे, बैक्टीरियल ग्रुप बोलते हैं। इसका मोस्ट कॉमन जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रहेगा वो रहता है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। इसके साथ साथ में एक और होता है सिंसाइटिकल वायरस। कौन सा रहेगा, रेस्पिरेटरी सिंसाइटिकल वायरस। रेस्पिरेटरी सिंसाइटिकल वायरस। एग्जाम में इसकी शॉर्ट फॉर्म दी हुई होती है, RSV बोलते हैं इसको। कभी कभार एग्जाम में ये पूछ लेता है कि RSV की फुल फॉर्म क्या होती है, तो RSV की रेस्पिरेटरी सिंसाइटिकल वायरस एग्जाम में पूछी गई है। ये इसकी फुल फॉर्म तो आपको याद कर लेनी है। इसके बाद में आगे देखो इसके साइन सिम्टम क्या रहेगा। आप इन्फ्लामेशन हुआ है तो नॉर्मली सी बात है, इन्फ्लामेशन का फर्स्ट जो साइन रहता है वो कौन सा रहेगा, फीवर। तो इसके अंदर बच्चे को क्या रहेगा, फीवर रहेगा। पेशेंट को क्या आएगी, साइनोसिस। क्या रहेगा, साइनोसिस रहेगा। क्या रहेगा, साइनोसिस। साइनोसिस क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन का क्या हो जाना, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाना। क्यों होगा, ड्यू टू इंक्रीज O2 डिमांड इन द सेल के अंदर O2 डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, साइनोसिस हो जाता है। विजिंग साउंड आएगी, विजिंग साउंड जो होती है ये आनी स्टार्ट हो जाएगी। हाई पिच्ड साउंड होती है, हाई पिच्ड साउंड होती है। किसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीज सिक्रेशंस ऑफ द रेस्पिरेटरी एयरवे के अंदर बहुत ज्यादा सिक्रेशंस की वजह से, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है म्यूकस ज्यादा बनेगा इन्फेक्शन में, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्रोंक्यूल्स जो होता है, जो ट्रेकिया होता है, उसका जो ल्यूमन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट को बीजिंग साउंड आती है। आ गई बात समझ में। इसके बाद में और क्या रहेगा, और बहुत सारी साउंड आ सकती है, जैसे क्रैकल्स भी आ सकती है। क्रैकल साउंड मोस्टली जो क्रैकल साउंड होती है वहां पे आती है जहां पे बहुत ज्यादा सिक्रेशंस बढ़े हों। आई बात समझ में। और आ सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आती है वो कौन सी आएगी, विजिंग साउंड आती है। इसके साथ साथ में और भी आती है इंस्पिरेटरी स्टाइडर भी आती है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो मोस्ट कॉमन तो यही आती है, इंस्पिरेटरी स्टाइडर वगैरह है, विजिंग साउंड है, क्रैकल साउंड आती है। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो इसका मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्या करेंगे। मैनेजमेंट में सबसे पहले ही क्या करना है आपको, प्रोवाइड द रेस्ट। ये बात आपको, ये तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में पक्का ही पता कर लेना है कि पेशेंट को क्या, आते ही पेशेंट को क्या कर दो, रेस्ट दे दो। इसके साथ साथ में एडमिनिस्टर द ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दे दो टू प्रिवेंट द इंक्रीज डिमांड ऑफ O2। सेल को डिमांड है वो क्या हो, मतलब ज्यादा ना हो, इसके लिए क्या कर दो, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन। इसके साथ साथ में प्रोवाइड द पेशेंट प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड का नाम आ जाए तो वहां पे आपको लगभग देना होता है 2000 to 3000 ml पर
डे फ्लूड, ठीक है, आईवी, और अगर आईवी रिकमेंडेड है तो आईवी, और अगर ओरल रिकमेंडेड है तो ओरल, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड देना है। क्यों देते हैं ऐसा? टू थिननेस ऑफ सिक्रेशंस, जो थिकनेस सिक्रेशंस हो गए थे वो क्या हो जाए? थिन हो जाए। आई बात समझ में? इसमें बहुत ज्यादा थिक हो जाते हैं सिक्रेशंस, किसमें? एयरवे के अंदर। तो इसको थिन करने के लिए, बिल्कुल लिक्विफाई करने के लिए पेशेंट को क्या प्रोवाइड करवाना होता है? प्लेंटी ऑफ फ्लूइड प्रोवाइड करवाना होता है, ठीक है। इसके साथ साथ में एडमिनिस्टर द एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक को क्या करना होता है? एडमिनिस्टर करना होता है टू प्रिवेंट द सेकेंडरी इन्फेक्शन, टू प्रिवेंट द सेकेंडरी इन्फेक्शन। बच्चे को क्या हो? ये तो इन्फेक्शन हो रखा है वो ठीक है, लेकिन और इन्फेक्शन ना हो, अदर बाहर से, हॉस्पिटल से कोई भी इन्फेक्शन ना हो। इसीलिए क्या है? सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कौन क्या देते हैं? एंटीबायोटिक भी प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें एम्बिकासिन आती है ना, सिपेलोस्पोरिन वगैरह है, ये सेम रहेगी। आई बात समझ में? तो ये क्या थी? ये था क्रूप सिंड्रोम। आई बात समझ में? पहले मैंने बताया था एग्जाम में पूछा जाता है कि एक तो है ना ट्रू क्रूप होता है और एक होता है फॉल्स क्रूप। इसमें दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। ट्रू क्रूप जो होता है वो जो वायरल से होने वाला, और फॉल्स क्रूप जो होता है वो बैक्टीरियल से होने वाला, ठीक है। बैक्टीरियल जो कोज रहेगा वो कौन सा रहेगा? फॉल्स क्रूप, और वायरस से जो होगा वो ट्रू क्रूप्स, और मोस्ट कॉमन ट्रू क्रूप्स होता है, ट्रू क्रूप्स होता है। आगे बात समझ में? तो ये यहां तक था अपना क्रूप सिंड्रोम, जिसको दूसरा नाम क्या है? लैरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। आई बात समझ में? तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।